ट्रेन में उस दिन बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से 1 घंटे तक खड़े रहने के बाद किसी सज्जन ने दरवाजे के पास वाली सीट पर थोड़ी सी जगह बैठने के लिए दी। पति और बेटी मेरी बगल वाली सिंगल सीट पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन में एक महिला, उसकी लगभग 1.5-2 साल की बेटी और उससे साल भर बड़ा बेटा, तीनों हमारे डिब्बे में आए। मां के हाथ में ढोलक थी जिसे वह बजा रही थी, और उसके बच्चे ढोलक की ताल पर नाच दिखाकर ट्रेन में बैठे लोगों से पैसे और खाने की चीजें मांग रहे थे। कोई लोग बच्चों को पैसे दे रहे थे तो कोई बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट दे रहे थे। मेरे बाजू में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसे उस 1.5 साल की मासूम बच्ची का धक्का लग गया। बूढ़ी औरत ने उन बच्चों को धक्का देकर दूर किया और उन्हें बुरा भला बोलने लगी। ये देखकर उन बच्चों की मां को बुरा लगा। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, तुम्हारे घर में भी तो बच्चे होंगे, क्या तुम उनसे ऐसा ही व्यवहार करती हो? मेरे बच्चे तो अपना पेट पालने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इतना कहकर महिला अपना ढोलक बजाने लगी और उसके मासूम बच्चे कमर पर हाथ रखकर नाच दिखाकर खाने के लिए 2 पैसे मांगने लगे। मैंने भी एक 5 का सिक्का उस मासूम के हाथ में दिया। दुख तो मुझे तब हुआ जब मैंने उस 1.5 साल की मासूम के पाँव में घुंघरू बंधे देखे। जिस उम्र में खिलौनों के साथ खेला जाता है, उस उम्र में उस मासूम को यूं पाँव में घुंघरू बांध के मां के साथ ट्रेन में घूमना पड़ रहा था, अपना पेट पालने के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? वह मां जिसने इन बच्चों को जन्म दिया, जो अपने एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकती, वो 2 बच्चों को कैसे पालेगी? या वह पिता जिसने इन बच्चों को जन्म तो दिया पर इनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी से छूट गया? या और कोई तीसरा जो इन लोगों के जरिए अपना बिजनेस चला रहा था? या वह प्रशासन जिसकी ऐसे लोगों पर नजर ही नहीं पड़ती? ये कैसी विडंबना है जो ऐसे कई मासूमों को अपने खेलने की उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में ट्रेनों में, धार्मिक स्थलों में घूमकर पैसे और रोटी मांगने पर मजबूर करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने पापी पेट के लिए। उस मासूम बच्ची के घुंघरू से बंधे पाँव देखकर उस दिन बहुत दुख हुआ, मेरा मन रो गया।